आज हम बात करने वाले हैं वॉशिंग मशीन, एलजी वॉशिंग मशीन में आने वाली टोटल एरर प्रॉब्लम के बारे में। और आप देखिएगा और समझिएगा कि एलजी वॉशिंग मशीन टॉप लोड फ्रंट लोड जो भी होते हैं उसमें जो एरर आते हैं तो उस एरर से क्या मतलब होता है, कौन सा एरर से क्या प्रॉब्लम आता है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। और सारी एरर हमने यहाँ पे लिख चुके हैं और आप देख सकते हैं। तो सारे एरर के बारे में हम आपको बताएंगे और इसमें पूरा डिटेल से हम बिल्कुल बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आता है हमारा एरर वो आता है OE, उसके बाद आ जाता है UE, उसके बाद DE, उसके बाद LE, उसके बाद आता है PE, उसके बाद TE, FE, EE, DL और CL, E3 और IE। ये सारे एरर का क्या मतलब होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं OE, मतलब इसमें OE जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें होता है ड्रेन का, यानी ड्रेन प्रॉब्लम, ड्रेन से जो भी रिलेटेड होते हैं उसके बारे में जो एरर आता है वो आता है OE। तो इसमें ड्रेन प्रॉब्लम होता है। ड्रेन प्रॉब्लम, अब ड्रेन प्रॉब्लम में हम समझेंगे कि OE आ रहा है तो सिर्फ ड्रेन का क्या मतलब ये है, खराबी है, तो ड्रेन का मोटर ख़राब है। तो OE जैसे ही एरर आएगा तो उसमें हो सकता है या तो ड्रेन नहीं खींच रहा है या उसमें ड्रेन में कचरा जमा है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, या ड्रेन के पास करंट नहीं पहुंच रहा है। तो PCB से भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि PCB करंट नहीं छोड़ेगा तो ड्रेन के पास नहीं आएगा। उस स्थिति में OE का एरर डालेगा। और OE का मतलब होता है, यानी सिंपल तौर में समझा जाए तो हमारा वॉशिंग मशीन से जब पानी नहीं बाहर निकलेगा तो OE का एरर डालेगा। अब आगे समझते हैं। अब दूसरा है UE। UE का मतलब होता है ड्रम एक्साइड, ड्रम एक्साइड। ड्रम एक्साइड, ड्रम एक्साइड कब होगा, या आप ड्रम को अनबैलेंस रखे हुए हैं उसमें आपका UE का एरर मारेगा, या ड्रम आपका चल रहा है और उसका सॉकेट वगैरह अगर ख़राब हो जाए तो भी UE का एरर डालेगा। तो हम वहाँ पे देखेंगे कि जो हम ड्रम रखे हुए हैं वो एक साइड तो नहीं है, या सॉकेट कोई टूटा तो नहीं है, या सॉकेट कोई लूज तो नहीं है, या सॉकेट तो ढीला नहीं हो गया उसका स्प्रिंग वगैरह, वो सारी चीज़ को हम देखेंगे। देखने के बाद उस फॉल्ट को ठीक करेंगे। और सिंपल सी तौर पर समझा जाए तो UE का प्रॉब्लम होता है ड्रम का एक्साइड होना। उसके बाद हम चलते हैं DE एरर के बारे में, कि DE जब आता है तो उसका मतलब और क्या प्रॉब्लम होता है। तो DE का सीधा तौर पर देखा जाए तो डोर प्रॉब्लम आता है। और ये डोर प्रॉब्लम किन किन कारणों से आता है इसके बारे में जानते हैं। DE तभी आएगा, LG वॉशिंग मशीन टॉप लोड में जो होते हैं उसमें एक मैग्नेट लगा हुआ होता है डोर में। अगर वो मैग्नेट किसी वजह से वहाँ से छूट जाए, निकल जाए, टूट के गिर जाए या वहाँ न रहे तो हमारा DE का एरर मारने लगता है। या डोर ओपन रहा तो भी आपका DE का एरर डालेगा। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि मेरा डोर तो ओपन नहीं है। अगर ओपन नहीं है, बंद है, उसके बावजूद भी DE का एरर मार रहा है तो वहाँ पे एक मैग्नेट होता है डोर के बीचों बीच। तो उस मैग्नेट को चेक करें और उस मैग्नेट से हम उसको क्या करेंगे कि जब भी वो डोर को लगाते हैं तो मैग्नेट PCB को कनेक्ट करता है। उसमें एक लगा हुआ आता रहता है सेंसर, जिसको आप स्विच भी कह सकते हैं, छोटा सा रहता है, और वो आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं और डोर को लाइन क्लियर करते हैं और वॉशिंग मशीन चलना चालू हो जाता है। तो DE का एरर आता है तो डोर से संबंधित प्रॉब्लम होता है, तो हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है LE का प्रॉब्लम। LE, जब किसी वॉशिंग मशीन में LE का प्रॉब्लम आता है, कोई भी फ्रंट लोड टॉप लोड जो भी हो, LE का जैसा ही प्रॉब्लम आता है तो इसमें होता है मोटर प्रॉब्लम। मोटर प्रॉब्लम, मोटर प्रॉब्लम LE का जैसे ही आता है उसमें होता है मोटर प्रॉब्लम, यानी मोटर से संबंधित, मोटर नहीं चल रहा, जल जाने से, ये सारी दिक्कत से क्या होता है LE का प्रॉब्लम आता है। या PCB मोटर के लिए करंट ना छोड़े उसके बावजूद भी आता है। फ्रंट लोड में जब उसका सेंसर ख़राब हो जाएंगे मोटर का तो भी LE का एरर डालेंगे। या मोटर नहीं घूम रहा है, जाम है, किसी भी स्थिति में वो डालते हैं क्या चीज़, LE का एरर। अब आते हैं यहाँ पे
एल ई का एरर का मतलब हो जाता है मोटर प्रॉब्लम। अब उसके आगे है पी ई। अब पी ई वॉशिंग मशीन में जो एरर आते हैं वो क्यों आते हैं उसके बारे में हम जान जाते हैं। तो पी ई का जब एरर आते हैं तो वहाँ पे सीधी सी होती है प्रेशर सेंसर ख़राब। प्रेशर स्विच का है प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर यानी प्रेशर सेंसर ख़राब होने से क्या होगा, जैसे ही मशीन को हम स्टार्ट करेंगे उसमें पी ई का एरर डालने लगेगा। तो पी ई का जो एरर होता है वो सेंसर को ख़राब होने से भी आता है, या चूहा वगैरह प्रेशर सेंसर का तार काट दे उसके वजह से भी आते हैं, या उसमें कार्बन वगैरह लग जाते हैं, तुतिया वगैरह लग जाते हैं, जिसके वजह से भी पी ई का एरर आता है। तो इस चीज़ को देखें, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको सॉल्व करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें सही है उसके बावजूद भी पी ई का एरर डाल रहा है तो हम क्या करेंगे कि प्रेशर सेंसर को चेंज करेंगे। यानी पी ई का जब भी एरर है तो हमारा प्रेशर सेंसर ख़राब है। उसके बाद आता है टी ई। टी ई क्यों आता है इसके बारे में हम जानते हैं कि जब भी वॉशिंग मशीन का, किसी भी वॉशिंग मशीन, अधिकतर वॉशिंग मशीन का जैसे ही उसका हीटर या हीटर का सेंसर ख़राब होते हैं तो हमारा टी ई का यह एरर आता है। इसमें अगर हम सीधी तौर पर कहे जाए तो एलिमेंट यानी कि हीटर का प्रॉब्लम है। एलिमेंट प्रॉब्लम यानी टी का एरर आता है तो एलिमेंट प्रॉब्लम है। उसमें ज़्यादातर सेंसर ही एलिमेंट का ख़राब होते हैं जिसकी वजह से टी का एरर आ जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे है एफ ई। एफ ई का एरर क्यों आता है? तो एफ ई का एरर तभी आएगा वाटर ओवरफ्लो, यानी कि पानी जब भर के ओवरफ्लो होगा और प्रेशर सेंसर काम नहीं करेगा, उस स्थिति में एफ ई का एरर आता है। यानी वाटर पानी, इसको लिखे पानी ओवर फ्लो, यानी वाटर ओवरफ्लो, पानी ओवरफ्लो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है ई का प्रॉब्लम। अगर वॉशिंग मशीन में ई का प्रॉब्लम आता है तो सिंपल सी है पीसीबी का फॉल्ट। पीसीबी का फॉल्ट, पीसीबी का फॉल्ट। जब ई का एरर आएगा तो पीसीबी हमारा फॉल्ट है, पीसीबी खराब है, पीसीबी में लाइन नहीं आ रहा है, ऐसा ही होता है। क्लियर है? उसके बाद आता है डीएल। डीएल, डीएल का भी मतलब होता है डोर लॉक, यानी कि वॉशिंग मशीन, यानी कि ये ज़्यादातर आता है डीएल फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में डोर लॉक। ये ज़्यादातर फ्रंट लोड वॉशिंग में डीएल का जो भी एरर डालेगा तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा डोर सही से बंद नहीं है, या डोर का कोई वायर चूहा काट दिया जिसके वजह से आएगा, या उसमें डोर में जो जैक है तो उसमें तुतिया लग जाएंगे जिसके वजह से भी डीएल का एरर आता है। तो इस चीज़ को देखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे कि डीएल का एरर क्यों आता है। तो हम सिंपल सी बात समझे तो डीएल का मतलब होता है डोर लॉक। उसके बाद चलते हैं सीएल और ई3 और आईई के बारे में। तो सीएल का मतलब होता है चाइल्ड लॉक। अगर किसी भी वॉशिंग मशीन में सीएल का एरर दिखता है तो वहाँ पे चाइल्ड लॉक का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे अगर चाइल्ड लॉक पहले से लगा हुआ है तो वहाँ पे आप उसको प्रेस करें 3 सेकंड 5 सेकंड, उसके बाद चाइल्ड लॉक हट जाते हैं। तो सीएल का मतलब सिंपल सी होता है चाइल्ड लॉक, और चाइल्ड लॉक लग जाता है तो उसको आप आसानी से हटा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे ई3। ई3 किन किन कारणों से आता है? जैसे यहाँ पर भी ई3 अगर किसी वॉशिंग मशीन में डाल रहा है तो वहाँ पर सेंसर भी प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे सेंसर प्रॉब्लम हम लिख देते हैं। सेंसर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आता है आईई। तो आईई का क्या मतलब होता है, क्या प्रॉब्लम होता है? तो आईई किसी भी वॉशिंग मशीन में जब भी आता है तो वहाँ पे 2 रीज़न निकल के आते हैं। एक तो मशीन के अंदर पानी नहीं आ रहा है, दूसरा या प्रेशर सेंसर का पानी जो ये कचरा जब पाइप के पास में जम जाएगा फिर भी प्रेशर सेंसर को पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर पानी आ रहा है, या प्रेशर सेंसर की पाइप को चूहा काट देंगे फिर भी वहाँ पे
IE का क्या है कि एरर डालेगा, क्योंकि एयर तो प्रेशर सेंसर के पास नहीं पहुंचेगा और IE का एरर डालने लगेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात का है तो पानी नहीं आने से। अब IE का प्रॉब्लम एक और भी रियल केस में आता है, कैसे बता रहे हैं। PCB जब ख़राब होता है तो वो क्या करता है, इनलेट पर भी आपका करंट को छोड़ेगा और ड्रेन पर भी करंट को छोड़ेगा। जैसे ही इनलेट और ड्रेन को करंट छोड़ता है तो होता है क्या, पानी तो लेता है मगर वो फिर निकल जाता है। तो पानी लेता रहेगा, निकलता रहेगा, उस स्थिति में IE का एरर डालेगा। मशीन को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर पानी आ रहा है। तो वहाँ पर ड्रेन को भी चेक करेंगे कि पानी तो ड्रेन से नहीं निकल रहा है, या ड्रेन के पास कुछ कचरा वगैरह अगर जमा रहेगा तो पानी मेरा ड्रेन से पास होता रहेगा, फिर भी IE का एरर डालेगा। तो ये सारी चीज़ को हम देखेंगे और उसके बाद इस फॉल्ट को हम ओके करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के सब्सक्राइब करके लाइक करें, और नई वीडियो हर रोज़ लाएंगे आपको सीखने के लिए। और हमारा वीडियो देखकर आप बहुत से अच्छी जानकारी ले सकते हैं, और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।